अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे मलाईदार कुल्फ़ी। एक ही मिक्स से 3 डिज़ाइन वाली और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे इसे। इस तरह से घर में ही कुल्फ़ी बनाकर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो चलिए बिना झंझट वाली इस तरह की कुल्फ़ी को बनाना शुरू करें। कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये दूध हमने फुल फैट लिया है। आप जब भी कुल्फ़ी बनाएं तो कुल्फ़ी बनाने के लिए फुल फैट दूध ही लें। फुल फैट दूध से ही हमारी कुल्फ़ी रबड़ीदार और मलाईदार बनकर तैयार होती है। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अभी हमारा दूध गर्म नहीं हुआ है तो इसमें से हम आधा कप जितना दूध निकाल लेंगे। दूध को चलाते रहें जिससे कि ये तले में लगे ना। दूध में उबाल आ चुका है तो गैस की फ्लेम को हम अभी लो कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और इस दूध को हम आधा होने तक पकाएंगे या फिर तब तक जब तक कि यह जमने वाली कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता है। और हिलाने के साथ ही साइडों में जो ये मलाई आ जाती है इसे भी हम उतारते रहेंगे। अब हमने जो ये आधा कप जितना दूध निकाल के रखा है इसमें हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। दूध हमारा 1.5 लीटर है तो दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी आइसक्रीम में बर्फ नहीं जमेगी। आप चाहे तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर दूध में अच्छे से घुल गया है तो इस दूध को अभी हम साइड में रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमारे दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और हमारा दूध अभी आधा नहीं हुआ है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम जो हमने कॉर्नफ्लोर दूध में घोल कर रखा है ये हम इस दूध में डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के साथ ही दूध को चलाते रहेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध को हम 6-7 मिनट और पकाएंगे जिससे कि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो निकल जाए और दूध हमारा और गाढ़ा हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध को हमने 10 मिनट और पकाया है और दूध हमारा पक पक कर आधा हो चुका है। तो कुल्फ़ी जमाने के लिए हमें दूध की इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हमें इस दूध को नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखें। दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी कुल्फ़ी खाने में रबड़ी जैसी लगेगी। आप देखिए इस तरह से मोटे मोटे बुलबुले आने लग जाए तो समझिए आपका दूध गाढ़ा हो चुका है। और दूध को पतला रखेंगे तो कुल्फ़ी में बर्फ़ जमेगी और खाने में बर्फ़ जैसा ही टेस्ट आएगा। तो आपको कुल्फ़ी जमाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। दूध के गाढ़ा होने की पहचान ये भी है कि चम्मच में पीछे इस तरह से कोटिंग बन जाती है। अब हम इसमें पौना कप चीनी डालेंगे। हमें चीनी इतनी ही डालनी है, ज़्यादा चीनी भी ना डालें। ज़्यादा चीनी डालने से भी कुल्फ़ी अच्छी नहीं बनती है। चीनी डालने के बाद दूध को हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। ज़्यादा चीनी डालने से भी कुल्फ़ी को जमने में दिक्कत आती है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और देखिए ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो गया है। कुल्फ़ी को और ज़्यादा मलाईदार बनाने के लिए हमने एक मिक्सर जार लिया है तो इस आइसक्रीम के मिक्स को हम मिक्सर जार में डालेंगे। इस मिक्स को हमें मिक्सर जार में 1 या 2 बार ही चलाना है। कुल्फ़ी के सारे मिक्स को हमने मिक्सर जार में चलाने के बाद एक बाउल में निकाल लिया है। अब देखिए पहले हमारा घोल थोड़ा गाढ़ा था और अब देखिए मिक्सर जार में चलाने के बाद पतला हो गया है। आइसक्रीम जमाने के लिए हमने जो ये केक बनाने के कप होते हैं वो लिए हैं और ये गिलासेस लिए हैं जो सभी के घरों में अवेलेबल होते हैं। आज हम इन्हीं में आइसक्रीम जमाएंगे। मैंने एल्यूमिनियम के मफ़िन मोल्ड लिए हैं, आप पेपर के भी ले सकते हैं। इन ग्लासों में भी हम यह कुल्फ़ी का मिक्स डाल देंगे। इन मफ़िन मोल्ड और ग्लासों पर हम फॉइल पेपर लगा देंगे जिससे कि इनके ऊपर आइस ना जमे। हम इन मफ़िन्स पर रबड़ भी लगा देंगे जिससे कि यह फॉइल पेपर हिले ना। इन ग्लासों पर भी हम फॉइल पेपर लगाएंगे। इन फॉइल पेपर के ऊपर हम हल्का सा कट लगाएंगे और आइसक्रीम स्टिक को हमें इस तरह से अंदर लगा देना है। सभी पर हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। हमने 2 ग्लास को छोड़कर बाकी सभी पर आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। इन सभी को हम फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। फ्रीज़र का टेम्परेचर यदि लो है तो हमें हाई कर देना है। कुल्फ़ी को रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं और मैं श्योर हूँ कि ये अच्छे से जम चुकी है। तो चलिए चेक करते हैं। आप देखिए मैंने कहा था ना ये अच्छे से जम चुकी होगी और ये अच्छे से जमी हुई है। कुल्फ़ी को बाहर निकालने के लिए मफ़िन को हम एक या आधे मिनट के लिए पानी में रखेंगे जिससे कि आसानी से निकल जाए। अब देखिए अब हमारी कुल्फ़ी एकदम आराम से निकल गई है और देखने में भी कितनी शानदार लग रही है। मन कर रहा है कि अभी इसे खा ले। तीनों मफ़िन में से कुल्फ़ी हमने निकाल ली है और थोड़े से काजू बादाम पिस्ता बारीक कटे हुए इनके ऊपर डाल देंगे। ग्लास में से भी हम कुल्फ़ी को बाहर निकाल लेंगे। इस ग्लास को भी हम पानी में रखेंगे। ग्लास में से भी हम कुल्फ़ी को गोल घुमाते हुए बाहर निकाल लेंगे। और देखिए इस डिज़ाइन वाली कुल्फ़ी भी देखने में कितनी शानदार लग रही है। दूसरे ग्लास की भी स्टिक वाली कुल्फ़ी हम बाहर निकाल लेंगे। अब बारी आती है उस ग्लास वाली कुल्फ़ी की जिस पर हमने स्टिक नहीं लगाई थी। इस ग्लास में हम चाकू लगाएंगे और गोल घुमाते हुए इस कुल्फ़ी को भी बाहर निकालेंगे। और देखिए यह भी आराम से बाहर निकल गई है। इस कुल्फ़ी को हम प्लेट में रखेंगे और चाकू से इसे हम गोल गोल काटेंगे। इस तरह से यह हमारी रोल कट मलाईदार कुल्फ़ी बन जाएगी। इन पर भी हम बारीक कटे हुए काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे। इन कुल्फ़ियों को हमने सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया है और आपने बनाते हुए देखा ही है कि कोई झंझट भी नहीं है इसे बनाने में।
जो शेप आपको कुल्फ़ी की पसंद हो उस शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।